दुनिया की राजनीति और व्यापार में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिका भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है और यूरोपियन यूनियन पर भी ऐसा करने का दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक अहम ट्रेड डील की तैयारी कर रहे हैं। ये डील सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और वैश्विक संतुलन पर भी असर डाल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये समझौता अमेरिका और चीन के दबदबे को चुनौती देकर भारत और यूरोप को नए दौर में ले जाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। वही वो यूरोपियन यूनियन से ये भी कह रहा है कि वो भी भारत पर अमेरिका की तरह ज़्यादा टैरिफ लगाए। वही दूसरी ओर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील करने जा रहा है। इस डील को लेकर अमेरिका को चुभन हो सकती है। इस डील का काउंटडाउन आज यानी 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। दोनों पक्ष चाहते हैं कि इस साल के अंत तक इस समझौते पर बात बन जाए। इस समझौते में कुछ खास मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि सामान पर लगने वाले टैक्स, बाजार में पहुंच और सरकारी खरीद। आने वाले हफ्तों में भारत और यूरोपियन यूनियन के अधिकारी दिल्ली और ब्रुसेल्स में मिलेंगे। वो साल 2026 में होने वाले भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन की तैयारी करेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। खबरों के अनुसार यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मारो सेफकोविक और एग्रीकल्चर कमिश्नर क्रिस्टोफ हैंसेन भी दिल्ली आएंगे। वो इस व्यापार समझौते को लेकर बातचीत करेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीतियों की वजह से जो दिक्कतें आ रही है उन्हें देखते हुए इस समझौते को और भी जरूरी माना जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि टैरिफ वॉर से दिक्कतें हो रही है और हर कोई जानता है कि इससे कैसे बचा जाए। सेफकोविक कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से बात करेंगे ताकि बातचीत में कोई रुकावट ना आए। अभी तक दोनों पक्षों ने एफटीए के 23 मुद्दों में से 11 मुद्दों पर सहमति बना ली है। इनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सीमा शुल्क, व्यापार, ट्रांसपेरेंसी नियम, एसएमई, फूड सिक्योरिटी, विवादों का निपटारा, कंपटीशन, सब्सिडी, डिजिटल ट्रेड और धोखाधड़ी जैसे मुद्दे शामिल है। वो पैसे के लेन देन से जुड़े एक और मुद्दे को भी जल्द ही पूरा कर लेंगे। 13वें दौर की बातचीत आज यानी 8 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद 14वां दौर 8 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में होगा। इन बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि व्यापार में आने वाली तकनीकी परेशानियां, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, बाजार तक पहुंच, सामान कहाँ बना है इसे तय करने की नियम और सरकारी खरीद। दोनों पक्ष सेवाओं और निवेश को लेकर भी एक दूसरे को प्रस्ताव दे चुके हैं और अब उन पर मिलकर विचार कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। इसके अलावा डिजिटल ट्रेड से जुड़े कुछ तकनीकी मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश होगी। भारत ने कुछ चीज़ों को इस समझौते से बाहर रखने की बात कही है, जैसे कि चावल, चीनी और डेयरी उत्पाद। वही यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उसे ऑटोमोबाइल और शराब के बाजार में ज़्यादा पहुंच मिले। यूरोपियन यूनियन मछली और झींगा जैसे समुद्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को लगभग 2.8 बिलियन डॉलर के झींगा का एक्सपोर्ट किया था। आने वाले हफ्तों और महीनों में दोनों पक्षों के बीच कई बैठकें होंगी। इन बैठकों में साल 2026 में होने वाले भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन की तैयारी की जाएगी। 17 सितंबर को यूरोपियन यूनियन के विदेश और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कल्लास भारत के साथ संबंधों के लिए एक नई रणनीति पेश करेंगे। यूरोपियन काउंसिल को उम्मीद है कि साल के अंत तक इस रणनीति को मंजूरी मिल जाएगी ताकि इसे शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सके। यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोनों के बीच 135 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत और यूरोपियन यूनियन सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि कई और चीज़ों पर भी साथ में काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक और रक्षा संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दुनिया में अभी कई तरह की परेशानियां चल रही है। ये एफटीए न केवल भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए अहम है, बल्कि चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक ताकतों के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत टैरिफ बढ़ाने की धमकी ने दुनिया भर के देशों को अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।
भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये समझौता ऐसे समय हो रहा है जब चीन वैश्विक व्यापार में अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में ये एफटीए दोनों पक्षों को चीन पर कम निर्भर रहने और मिलकर एक मजबूत व्यापारिक साझेदारी बनाने में मदद करेगा। ये समझौता दुनिया की सप्लाई चेन को और ज़्यादा सुरक्षित और अलग अलग बनाने के लिए ज़रूरी है ताकि चीन का दबदबा कम किया जा सके। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाला ये एफटीए केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति और चीन के बढ़ते दबदबे के बीच ये समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को एक मजबूत साझेदार बना सकता है। अगर ये डील तय समय पर पूरी हो जाती है तो न केवल दोनों पक्षों के लिए नए अवसर खुलेंगे, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी ज़्यादा सुरक्षित और संतुलित होंगी। अब देखना ये होगा कि ये समझौता कितनी जल्दी हकीकत बनता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।